हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो इंडिया हो, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक हाईएस्ट लेवल पे एज ऑफ नाउ चल रहा है। ये सभी हम लोग जानते हैं। बीते कुछ दिन पहले नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की प्रॉपर एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसे बोला गया था अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 4 डिकेड हाई। पिछले 40 साल में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाईएस्ट लेवल पे एज ऑफ नाउ चल रहा है। देखिए, ये चीजें चौंकाने वाली हैं, लेकिन चौंकाने वाली चीज और ये ज्यादा हो जाती है कि जब वो यूथ जो है ना तो एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो, ना तो पढ़ाई कर रहा हो, ना तो कोई ट्रेनिंग कर रहा हो, मतलब कंप्लीटली वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बन जाए। ये अपने आप में देश के लिए, स्टेट के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी करने वाली बात है। देखिए, यहां पर अभी एक रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। कई सारे पेपर्स ने प्रॉपर तरीके से इसको दिखाया भी है, स्पेशल न्यूज ऑफ भास्कर। लेकिन इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं, इसे बहुत सारी चीज समझने के लिए मिलेगी और साथ में बहुत सारे और भी एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद कौन कौन से एस्पेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारी आपको चौंकाने वाली चीजें बताऊंगा जो कि ग्राउंड रिपोर्ट है, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि हमारे देश में बेसिकली ये चल रहा है। अब देखो, ये स्टडी बहुत ही एक प्रोडक्टिव टाइम होता है। 15 से 29 वर्ग का जो आयु ग्रुप है, आयु वर्ग है, उस पर स्टडी किया गया है। जबकि पता होना चाहिए आप लोगों से, 15 से 29 वर्ग का जो एज ग्रुप होता है बहुत ही ज्यादा एक्टिव एज ग्रुप होता है। आप सभी को पता है, इस समय प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग यदि किसी बच्चे को दिया जाए तो वो बहुत ही हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सकता है। तो यहां पर केंद्र की जो एनएसएस रिपोर्ट है, जिसमें कई सारी जो खुलासा किया गया, जिसमें अभी हम पहले देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। महज 29 साल की औसत उम्र वाला हमारा देश इस दुनिया के सबसे युवा देशों में शुमार है। इसे बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है। वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे देश में बहुत अच्छा है, मतलब हमारे देश की एवरेज एज 29 साल है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश से मोस्टली जो पॉपुलेशन है वर्किंग एज पॉपुलेशन है, और ये हमारे जैसे देशों के लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब उस पॉपुलेशन का इस्तेमाल आप एक प्रोडक्टिव तरीके से जब करते हैं तो हमारे देश को बहुत हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। जापान जैसी कंट्रीज है, वहां पे एवरेजेस बहुत ज्यादा है, 10 मोर देन 40 ईयर्स। मतलब वहां पे वर्किंग एज पॉपुलेशन की संख्या ऑलरेडी कम है। चाइना में भी वर्किंग एज पॉपुलेशन की संख्या कम है, लेकिन इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि हम लोग इसको अपॉर्चुनिटीज को प्रॉपर तरीके से स्कोर कर सके तो आने वाले कल में बहुत अच्छी बात होगी। अब इसमें क्या लिखता है, मगर चिंता की बात यह है कि हमारे 15 से 29 साल के 32.9% युवा ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, ना कोई काम धंधा कर रहे हैं, और ना ही किसी तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। देखो, इसकी एक बड़ी वजह क्या है। अभी मैंने कुछ स्कूलों में विजिट किया, बिकॉज वी आर विजिटिंग इन सम स्कूल्स राइट नाउ, क्योंकि वहाँ का जो ह्यूमन बिहेवियर है, कैसे काम करता है, उसको मैंने देखना चाहा। मैंने देखा कि बहुत सारे स्कूलों में जो बिगड़ैल बच्चे होते हैं, उनको कई सारे जो पॉलिटिकल आउटफिट्स होते हैं या हुड़दंग मचाने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लेते हैं। देखो, हुड़दंग मचाने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे बच्चों को रखेगा? जो ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड है, जो ऑलरेडी बिगड़ चुके हैं, जिनको अपने फ्यूचर के बारे में कोई चिंता नहीं है, ना तो उनको अंदर से यही लगता है कि मेरा फ्यूचर कहीं बन पाएगा, तो उन्हें क्या लगता है कि टाइम पास करने के लिए ऐसे जो हुड़दंग मचाने वाले ऑर्गेनाइजेशन उसमें ज्वाइन कर लेते हैं, एटलीस्ट टाइम पास होता रहेगा। और ऐसे हुड़दंग मचाने वाले ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही बच्चों को टारगेट करते हैं। क्योंकि जो बच्चा पढ़ने में होशियार है वो तो ऐसे हुड़दंग मचाने वाले ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा नहीं, बट ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज उसको अपने भविष्य की चिंता रहेगी कि यदि मैं टाइम यहाँ पे बर्बाद करूंगा, खोटी करूंगा, तो मेरा फ्यूचर कल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसे जो हुड़दंग मचाने वाले बच्चे हैं, वो प्रॉपर तरीके से ऐसे हुड़दंग मचाने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जाके जुड़ जाते हैं। अब देखो, जब मैं स्कूलों में विजिट किया, जो कि मध्य प्रदेश की एक अच्छी स्कीम लॉन्च की गई है, सीएम राइज स्कूल, ऐसी स्कूलों के सामने मैं जब जाता हूं तो वहां पे क्या देखता हूं कि बच्चे गेट के सामने, गेट के बाहर कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है। सोचिए, स्कूल के सामने घटना हो रही है, और कमाल की बात है, स्कूल के ठीक सामने प्रॉपर तरीके से पुलिस चौकी भी है। पुलिस चौकी नहीं, पुलिस थाना है, जहां पे एक इंस्पेक्टर लेवल का जो अधिकारी होता है, जो वहां पे हेड करता है। सामने पुलिस थाना है, उसके बावजूद भी उस स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं। बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, और वो ड्रग्स जो है वो स्कूल के अंदर भी जाएगी। और आप लोग पता होना चाहिए, एक स्कूल में 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, यदि वहां पर सामने यदि बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि आप सभी को पता है, पॉजिटिव चीज की तरफ किसी को मोटिवेट करना मुश्किल काम है, लेकिन नेगेटिव चीज यदि वहां पे चल रही है तो उसकी तरफ मोटिवेट करना बहुत ही आसान है। और कमाल की बात है, हमारे देश में, हमारे स्टेट में इन चीजों को रोकने के लिए कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं।
आप देखें कोई भी स्टेप नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो बातें बोली जाती हैं वो माइक से बोल दी जाती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब इंप्लीमेंटेशन की बात होती है कभी भी उसको क्रॉस चेक नहीं किया जाता कि क्या ग्राउंड लेवल पे उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बहुत सारी दिक्कतें होती है। मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को देखा है, बहुत सारे यहाँ वहाँ लोग पॉलिटिकल प्रोग्राम चलाते हैं, बहुत सारे भागवत रामायण पता नहीं क्या क्या होती है। वो भी कब होती है? जब बच्चों के एग्जाम सर में होते हैं। अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, अभी कोई ऐसा प्रोग्राम हो जाएगा 6-6, 7-7 दिन का प्रोग्राम होगा, उसे बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर प्रोग्राम किए जाएंगे, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। एक पेपर में कटिंग आती है कि हाँ नहीं ये प्रोग्राम ऐसे नहीं चलाए जाएंगे, उसके लिए गवर्नमेंट की जो बॉडी है उसका परमिशन चाहिए होगा, वो बड़े आराम से परमिशन भी देते हैं। कमाल की बात यह कि ऐसे जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो वहां पे जाके फंडिंग भी करते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं, और उनके इतना कॉमन सेंस काम नहीं करता कि बच्चे जो हैं जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं वो पढ़ाई कैसे करेंगे जब इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर चल रहे होंगे। ये सेंसिटिविटी की बात है, किसके अंदर कितनी संवेदनशीलता है देश को बेहतर करने के लिए। कहते ना कि बिना सोचे समझे किए गए काम जो है कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते, एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग इन आवर स्टेट एंड आवर कंट्री राइट नाउ। ये चीज चौंकाने वाली है। नाउ देखिए इसमें फर्दर क्या लिखते हैं। इस मामले में सांख्यिकी मंत्रालय के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की इसी महीने जारी रिपोर्ट में तस्वीर सामने आई। एनएसएसओ ने सभी राज्यों के कुल 2.9 लाख परिवारों पर जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2021 के बीच में सर्वे किया। खाली बैठे युवाओं में से 20.3% काम की तलाश कर रहे हैं। 69.8% लोग घरेलू काम में लगे हुए हैं। 1.5% युवा सेहत के कारण काम किए हुए नहीं है, और 2.3% तो यूं ही वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कंप्यूटर के ज्ञान की बात करें तो 15 से 29 आयु वर्ग के 61.6% युवाओं को कॉपी पेस्ट करना नहीं आता। देखो कितनी बड़ी बात है। 61 पॉइंट, हम डिजिटल इंडिया कैंपेन की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे रह जाता है? वो सिर्फ और सिर्फ हमारे फेसबुक पेजेस में रह जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कहां रह जाता है? हमारे नारेबाजी में रह जाता है, ऊपर रह जाता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं कुछ नजर नहीं आता। आप गांव में आ जाओ, हमारे देश का 70% से ऊपर पॉपुलेशन गांव में निवास करता है, गांव में आ जाओ कुछ नजर नहीं आता। आगे देखते हैं इसमें, यदि किसी अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजनी है तो 73.3% युवाओं को यह नामुमकिन सा नजर आता है। मध्य प्रदेश से 15 से 29 साल के 29.5% लोगों को ही कॉपी पेस्ट करना आता है। सबसे बदतर स्थिति में यह असम की कंडीशन है। असम के बाद देश में दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। असम के सीएम को भी बोल बच्चन करने से टाइम नहीं मिलता है। उनका भी काम दिन भर बोल बच्चन करने का होता है। कहीं ये बकवास करने के लिए चर्चा में रहते हैं, कहीं वो बकवास करने के लिए चर्चा होते हैं। देखो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो परफॉर्म करना चाहता है उसे बिल्कुल साइलेंट होकर काम करना पड़ता है। यदि आप बोल बच्चन की महफिल में पहुंच गए ना तो आप सिर्फ वही कर जाओगे, बाकी स्टेट का डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। और ये दिक्कतें इस समय हम अपने चीफ मिनिस्टर्स में देखते हैं। देखिए यहां पे फर्दर लिखते हैं इसमें, अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजने में भी मध्य प्रदेश सबसे बदतर राज्यों में दूसरे नंबर पे है। देखिए यहां पे ऐसी कंडीशंस हैं। अब देखो बड़े राज्यों में यूपी, बिहार और पंजाब की युवा सबसे खाली हैं। पढ़ाई, नौकरी और ट्रेनिंग ना करने वाले सर्वाधिक युवा लक्षद्वीप में है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। हालांकि 10 बड़े राज्यों में यूपी, बिहार, पंजाब बदतर कंडीशन में है। देखो मध्य प्रदेश भी इसमें 32.4% में है, यूपी में 36.7% युवा खाली है। अब देखो यूपी की आबादी कितनी ज्यादा, 20 करोड़ से अधिक की आबादी यूपी में है, और वहां पे जितने परसेंट युवा खाली है, मतलब काफी क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत ज्यादा। अब देखो लोग कहते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी खराब है वो अच्छी है। देखो ये कहने का मतलब नहीं है। यहां पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कहीं ना कहीं, सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं बच्चों को, ऐसे जो बिगड़ाए बच्चे होते हैं उन्हीं को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। यहां पर आपको मुद्दों की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, आपको मुद्दे बताने पड़ेंगे। नहीं ये मुद्दा हम चाहिए थे, जो पार्टी इस मुद्दे को सपोर्ट करेगी उसी को हम सपोर्ट करेंगे। ये जब डिस्कशन होने लग जाएगा तब जाके हमारे स्टेट में चीजें चेंज होंगी। स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो कितना खराब होता है, सोचिए लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब है। यदि किसी स्कूल के सामने मैं जा रहा हूं, वहां पर बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, वहां पर बच्चे जो हैं हॉकी का बल्ला, बेत ऐसे लेके बैठे हुए हैं मारपीट करने के लिए, सोचिए वहां के बच्चे कितना इनसिक्योर फील कर रहे होंगे। जब बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे हो, जब बच्चे स्कूल से बाहर जा रहे हो, हर दिन बच्चे के अंदर डर पैदा होता है कि नहीं कब मेरी मारपीट हो जाएगी, कभी हो जाएगा। इवन टीचर्स वहां जाने में डर रहे हो। हम ऐसे लॉ एंड ऑर्डर अपने स्टेट में देख रहे हैं, और ये किसी एक स्कूल की कंडीशन नहीं है। आप किसी भी स्कूल में जाके विजिट करो, थोड़ा सा ब्लॉक लेवल में चले जाओ, थोड़ी और गांव लेवल में चले जाओ, वहां पर देखो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं नजर आएगा। एंड दैट्स नीड टू बी इंप्रूव्ड राइट नाउ, राइट अवे।
अब देखिए यहां पर एक और है, खाना पकाने के लिए क्लीन एनर्जी इस्तेमाल करने में चंडीगढ़ टॉप में है। चंडीगढ़ से ज्यादा 98.3% लोग कुकिंग, लाइटिंग और हीटिंग के लिए, चलो ठीक है तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन यस देश में सबसे ज्यादा कर्जदार आंध्र में है। देश में 18 साल से ऊपर के प्रति 1 लाख लोगों में से 15,809 रुपए कर्ज में है। अब देखो ये तो स्टेट जो है लगातार अंधाधुंध कर्ज ले रहे होते हैं और कभी भी स्टेट के डेवलपमेंट में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते, बिकॉज उनका काम सिर्फ बोल बच्चन का होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें ग्राउंड लेवल पे चीजों को चेंज करना है तो मुद्दों की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। आप भी यदि कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपके घर में आते हैं तो आपको भी उनसे मुद्दों की ही बात करनी पड़ेगी। कैंपेनिंग जब चलाएं तो ये ना बोले ये पार्टी अच्छी, ये पार्टी अच्छी है। कैंपेनिंग में ये होना चाहिए कि ये मुद्दा सॉल्व होना चाहिए, जो उस मुद्दे को प्रॉपर तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा, उसके लिए कैंपेनिंग करता हुआ नजर आएगा और अग्रेसिव कैंपेनिंग करता हुआ नजर आएगा, उसी को सपोर्ट किया जाएगा। जब ऐसी चीजें बोलेंगे तब जाके स्टेट में कंडीशन बेहतर होगी। हमारे स्टेट में बहुत सारी, एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। हेल्थ की बात करें, हेल्थ की बात करें तो देखो बोल बच्चे ने बोल दिया जाता है कि नहीं नहीं यहाँ पे इतने सारे हॉस्पिटल्स खोलेंगे, इतने सारे कॉलेज खोलेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे रियलिटी देखोगे तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे 20-20 किलोमीटर तक कोई भी एक ट्रेन डॉक्टर नजर नहीं आएगा। ये हमारे स्टेट में हेल्थ की कंडीशन है। एजुकेशन की बात करें, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर 20-20 किलोमीटर पर कोई भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। बच्चे को हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ना है तो उसे शहर जाना पड़ेगा। अब सोचो गांव में रहने वाले लोगों के पास इतना इकोनॉमी भी जनरेट नहीं होती कि उस बच्चे को शहर में भेज के उसको पढ़ाया सके। ये कंडीशन हमारे यहां, और हम पैसे कहां पे खर्च कर रहे हैं? अननेसेसरी चीजों में पैसे खर्च कर रहे होते हैं। कहीं ये मोन्यूमेंट बनवा रहे हैं, कहीं वो मोन्यूमेंट बनवा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो स्टेट की कंडीशन बदल सकती हैं, किसी भी इंसान की कंडीशन बदल सकती हैं। यदि किसी इंसान की फैमिली, किसी फैमिली को आप बेहतर करना चाहते हैं, दो चीजें आप बदल दें, उसकी हेल्थ को बदल दें, उसकी हेल्थ को बेहतर कर दें जिससे हेल्थ में पैसे बर्बाद ना हो। और दूसरी बात है एजुकेशन। यदि किसी घर को एजुकेशन दे दिया जाए, एक अच्छा एजुकेशन यदि किसी घर में पहुंचा दिया जाए तो वो घर की कंडीशन, रंगत अपने आप बदल जाती है। लेकिन हम लोग किस चीज में इन्वॉल्व रखते हैं बच्चों को? अननेसेसरी चीजों में। स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में कंडीशन क्या है? गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर की कहीं इलेक्शन में ड्यूटी लग रही है, कहीं सेंसस का डाटा कलेक्ट करने में ड्यूटी लग रही है। केवल और केवल गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों को ही ऐसे काम में लगा दिया जाता है। और कमाल की बात यह है कि टीचरों को पढ़ाने लिखाने से उनको दूर कर दिया गया और बाकी चीजों में आपने ड्यूटी लगा दिया। स्कूलों में कई बार विजिट करते हैं तो कुछ स्कूलों में तो देखने को मिलता है कुछ टीचर्स का काम ही बेसिकली अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व होता है। कहीं वो इलेक्शन ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं वो सेंसस में ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं वो यहां इस ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, उस ऑफिस में उनको अटैच कर दिया गया है। दिस इज व्हाट वी आर सीइंग द ग्राउंड लेवल। तो कहीं ना कहीं हमें मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। जब मुद्दों की बात किया जाएगा तब जाके स्टेट में चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। इसे एनीवे आपके ऊपर इसमें क्या आप नीचे कमेंट कर बताएं। इसके अलावा एमपीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए हमारा चैनल एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आने वाले कल में हमारी बहुत सारी क्लासेस जो है आपको पब्लिकली दिखाई देंगी। एमपीपीएससी के लिए वाली जो टेस्ट सीरीज है उसको लॉन्च करेंगे पब्लिकली, आप लोगों को क्लास देखने को मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामसोनी एमपीपीएससी, से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाती है, इसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिलो। नीचे कमेंट जरूर करें, अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें।